आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। गरुड़ पुराण के रहस्य और हमारी आत्मा की यात्रा। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे रोजमर्रा के कर्मों और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच आखिर कितना गहरा कनेक्शन है। सच कहूं तो ये कोई साधारण दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित सिस्टम है जिसे सदियों पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में हमारे हर एक कर्म का असर जन्म जन्मांतर तक रहता है? मतलब क्या वाकई ऐसा कोई नियम काम कर रहा है? इस प्राचीन ग्रंथ ने आत्मा की यात्रा का जो पूरा नक्शा तैयार किया है ना, उसकी शुरुआत भगवान कृष्ण द्वारा गरुड़ देव को बताए गए कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों से होती है। हमारा पहला विषय है कर्म का नियम और इसके प्राचीन आधार। भगवान कृष्ण और गरुड़ देव के बीच जो बातचीत हुई, उसके अनुसार इस धरती पर हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं रहता। ये कई जन्मों तक चलता है और बहुत ही सख्ती से ये तय करता है कि किसी आत्मा को अपना अगला रूप कौन सा लेना होगा। इसे आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही पुरानी कथा देखते हैं। महाराज इक्ष्वाकु से एक विशाल वीर सुअर ने युद्ध किया था, पर असल में वो सुअर था कौन? वो सुकन्या नाम की एक अहंकारी स्त्री की आत्मा थी। अपने ही पति का घोर अपमान करने की वजह से उसे पहले नरक भुगतना पड़ा और फिर ये सुअर का रूप मिला। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब रानी सुदेवा के पुण्यों की वजह से अंततः उसे इस रूप से मुक्ति मिल जाती है। तो यहां से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो है पुण्य का ट्रांसफर होना। जी हां, हमारी सकारात्मक ऊर्जा या हमारे पुण्यों को वास्तव में किसी दूसरी आत्मा को बचाने के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे रानी सुदावा ने उस सुअर की आत्मा को आजाद करने के लिए खुशी खुशी अपना पुण्य दे दिया था। है ना अद्भुत? अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय पर, कर्मों का खाता, यानी हमारे काम और उनके नतीजे। देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ हवा हवाई या गोलमोल बातें नहीं करता। इसके बजाय ये एक प्रॉपर स्पष्ट लेजर या बही खाता देता है कि धरती पर किए गए कर्म कैसे हमारा अगला जन्म बिल्कुल सटीक रूप से तय करते हैं। इस खाते की डिटेलिंग सच में हैरान करने वाली है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे अगले जन्म में तोते का रूप मिलता है। धर्म का अपमान करने वाले को कुत्ते का जन्म मिलता है। धोखाधड़ी या ठगी करने वाले को उल्लू का और दूसरों के साथ गाली गलौज करने वाले को बकरे का। मतलब हर एक क्रिया की एक बहुत ही स्पष्ट और तय प्रतिक्रिया है। और अगर अपराध गंभीर हों, जैसे कि धोखा देना या व्यभिचार, तो ये यात्रा और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। ऐसे इंसान को वापस मानव रूप में आने से पहले एक लंबी सजा भुगतनी पड़ती है। पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, सियार और उसके बाद गिद्ध या सांप जैसे कई अलग अलग जानवरों की योनियों से गुजरने के बाद ही उसे दोबारा इंसान का जन्म मिल पाता है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग नजरिए की तरफ चलते हैं, एक वैज्ञानिक यमराज 1920 का दृष्टिकोण। क्योंकि गरुड़ पुराण सिर्फ पुरानी पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। 1920 के दशक में हरि नारायण नाम के एक गांव के मुखिया की घटना इस पूरे कंसेप्ट को एक बहुत ही मॉडर्न तरीके से हमारे सामने रखती है। हुआ ये था कि जब हरि नारायण की कुछ समय के लिए मृत्यु हुई, एक तरह का नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो उन्होंने यमलोक में किसी पारंपरिक देवता को नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने वहां एक ज्ञानेश्वर मशीन देखी। ये एक रहस्यमयी, बिल्कुल वैज्ञानिक उपकरण जैसा था जो ऊर्जा के स्तर के आधार पर उनके जीवन के कर्मों को कैलकुलेट कर रहा था, वो भी बिल्कुल एक अदालत की तरह, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होकर। जब गांव के वैज्ञानिक मनोहर लाल ने यह वाकया सुना तो वो भी गहराई से सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमानी से इस पूरी कार्मिक ऊर्जा की तुलना क्वांटम फिजिक्स के कंजर्वेशन नियमों से कर दी। उन्होंने कहा कि आत्मा की ऊर्जा और कर्मों का यह सिस्टम क्वांटम भौतिकी से पूरी तरह से मैच करता है। और यही बात इस पूरे विचार को एक नए स्तर पर ले जाती है। एक तरफ गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छे और बुरे कर्म हमारे अंदर एक आध्यात्मिक प्रकाश या अंधकार पैदा करते हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान भी तो यही कहता है कि हर क्रिया से अलग अलग और स्थायी ऊर्जा यानी एनर्जी पैदा होती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे हर एक काम का एक ब्रह्मांडीय असर जरूर होता है। अब हम आते हैं अपने चौथे विषय पर, जीवन वृक्ष और 3 अंतिम परीक्षाएं। आइए देखते हैं कि हरि नारायण की कहानी आगे कैसे बढ़ती है।
जब हरि नारायण अपनी 7 साल की पुनर्जन्म वाली बहन गुड़िया के साथ रहस्यमयी जीवन वृक्ष को खोज लेते हैं तो उन्हें इस वृक्ष की कुछ बहुत ही गहरी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस जीवन वृक्ष ने आत्मा को परखने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखीं। पहली शर्त, बिना किसी डर के अपने अतीत की गलतियों का सामना करना और उन्हें अपनाना। दूसरी, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना ताकि भविष्य का बोझ हल्का हो सके। और तीसरी, समय के लगातार और कभी न रुकने वाले प्रवाह को पूरी तरह से स्वीकार करना। इन परीक्षाओं से हमें जो सीख मिलती है ना, वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। जैसे कि बिना किसी अहंकार के अपनी गलतियां मानना, ये समझना कि भौतिक लालच सच में हमारी आत्मा को अंदर से जला देता है। और सबसे बड़ी बात, समाज में दूसरों के बोझ को मिलकर उठाना, क्योंकि अपना स्वार्थ छोड़े बिना सच्चा आनंद कभी नहीं मिल सकता। और यही सीख हमें हमारे आखिरी विषय तक लाती है, मोक्ष का मार्ग और सामूहिक मुक्ति। ये सारी परीक्षाएं और अनुभव मिलकर मोक्ष के उस पुराने विचार को एक बिल्कुल नया रूप दे देते हैं। हरि नारायण और गुड़िया दोनों को ये गहराई से समझ आ गया कि मोक्ष का मतलब सिर्फ जीवन और मृत्यु के इस चक्र से भाग जाना नहीं है, बल्कि मोक्ष तो एक रोज की प्रैक्टिस है, अपने आसपास के लोगों के जीवन में खुशी और शांति लाने की एक सक्रिय कोशिश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक गहरे एहसास ने दुनिया भर में जीवन वृक्ष नाम के एक बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया। इस मूवमेंट ने क्वांटम विज्ञान और हमारे प्राचीन ज्ञान को एक साथ खड़ा किया। इसने लोगों को स्वार्थ से उठकर सामूहिक भलाई के बारे में सोचना सिखाया और दुनिया भर में जाति और धर्म की उन पुरानी दीवारों को तोड़ दिया जो हमें बांटती थीं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी और नंबर 1 बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि हम सब, पूरी इंसानियत, इस ब्रह्मांड के बैलेंस को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही सफर पर है। हम सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस सोचकर देखिए, अगर आज के दिन वो ज्ञानेश्वर मशीन हम में से किसी के भी कर्मों का हिसाब किताब करने बैठ जाए तो उस खाते में आखिर क्या नजर आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।